अगर आप लोग इस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद दी गार्डनिंग हब की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो गिव अवे किए जाएंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटे जाएंगे, ताकि वो भी जगह जगह पे डिफरेंट टाइप के दरख्त लगाएं, जिससे कि ठंडी हवा पैदा होगी और हमें जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हुज़ैम मुग़ल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मई के महीने में ही लाहौर पाकिस्तान में पंजाब में इतनी ज़्यादा गर्मी आ गई है जो कि जून जुलाई के महीने में आती होती थी। तो इतनी ज़्यादा गर्मी से बचने के लिए एक ही चीज़ है, वो ये है कि अगर हम दरख्त लगाएंगे, दरख्त जो है वो हमारे लिए ठंडी जगह और फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पे होगी कि गर्मी की शिद्दत को हम किस तरह कम कर सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और बागबानी से मुतल्लिक कुछ बातें करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ जिक्र किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, धूप में तो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकला जाता। तो छाँव में भी अगर बंदा बैठा हो तो उसे बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा होता है। तो इस गर्मी से बचने के लिए हमें जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त वगैरह लगाना पड़ेंगे, जिससे कि सूरज की धूप जो है वो कम आए ज़मीन के ऊपर। ज़ाहिर सी बात है, अगर धूप कम आएगी तो माहौल जो है वो ठंडा होगा और इतनी जो गर्मी हो रही है इसमें नुमाया कमी महसूस होगी। जी तो दोस्तों, आज के दिन हम एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे जिसमें कि आप लोग एक प्लांट लगाएंगे, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। एक ट्री लगाएंगे और उसकी पिक्चर वगैरह क्लिक करके तो वीडियो के नीचे आपने कमेंट में डन लिख देना है। तो जितनी हमारी कम्युनिटी है, जितने हम लोग हैं, अगर हम एक एक पौधा भी लगाएं अपने घर में, अपने मोहल्ले में या जिस भी जगह पे एक एक पौधा भी लगाएं, तो इंशाल्लाह कुछ ही सालों के अंदर हमारा जो माहौल है, हमारा एटमॉस्फेयर है, वो काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा और जितनी गर्मी जो है हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, इतनी गर्मी हमें बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप लोग इस कैंपेन में हिस्सा लेते हैं तो इंशाल्लाह कुछ ही टाइम के बाद दी गार्डनिंग हब की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा प्लांट जो है वो गिव अवे किए जाएंगे, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों में बांटे जाएंगे, ताकि वो भी जगह जगह पे डिफरेंट टाइप के दरख्त लगाएं, जिससे कि ठंडी हवा पैदा होगी और हमें जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन मिलेगी। तो अब कुछ बात करते हैं जी दरख्तों के फ़ायदों के बारे में, पौधों के फ़ायदों के बारे में, कि पौधे लगाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहले पौधे लगाने का एक मेन बेनिफिट, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हम बच्चों को भी पढ़ाते हैं स्कूलों कॉलेजों में, बुक्स वगैरह में, हर जगह पे लिखा होता है कि जो पौधे होते हैं वो हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सक करते हैं, हार्मफुल गैसेस को सक करते हैं और हमारे लिए फ़्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। एक तो बेनिफिट ये हो गया, और दूसरा मेन बेनिफिट ये है कि हमारे घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं। ये आप देखें, ये गुलाब का फूल है और इसकी बहुत प्यारी खुशबू भी होती है और इसका पौधा भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो ये आप देखें कितने ज़्यादा माशाल्लाह इनके ऊपर फूल खिले हुए हैं। इनके पास से गुजरें तो काफ़ी अच्छी खुशबू आती है और दिल को बहुत सुकून मिलता है। गुलाब का पौधा, ये मोतिये के पौधे आप देखें कलियों से भरे हुए हैं। तो ये फूलों वाले पौधे आपको जो है आपके घर की खूबसूरती में इजाफ़ा करते हैं और आपको जो है वो फ्रेश ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा आपको फूल भी देते हैं, जिससे कि अगर किसी जगह से स्मेल वगैरह आती है तो वो स्मेल को भी ख़त्म करते हैं और खुशबू प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी हमारे जितने भी पत्तों वाले प्लांट्स हैं, जिस तरह ये फाइकस है, तो ये भी हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। जितने भी प्लांट्स हैं वो ऑक्सीजन तो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो खूबसूरती भी हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर जहाँ पे हमने लगाया होता है उस जगह की खूबसूरती में बहुत ज़्यादा इजाफा करते हैं। उसके बाद बारी आती है जी फ्रूटिंग प्लांट्स की। ये आपको लेमन के प्लांट्स नज़र आ रहे हैं। लेमन के प्लांट को अगर हम ज़मीन में लगाएं तो ये हमें लेमन देगा, यानी लीमू हमें प्रोवाइड करेगा, हमें बाज़ार से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक पौधे के ऊपर इतना फल लग जाता है कि एक घर को छोड़ के 3-4 घर जो है वो एक ही प्लांट से, अगर वो अच्छा प्लांट हो, अच्छे साइज़ का, इस साइज़ का अगर आपका लेमन का प्लांट हो जाता है तो उसके ऊपर इतना फ्रूट लगता है कि आपका पूरा ख़ानदान जो है वो 1 या 2 पौधों से जितने लेमन उतरते हैं उनके लिए इनफ होते हैं। उसके बाद आगे जी ये हमारे अमरूद के प्लांट्स को भी ज़मीन में लगा दिया गया है। उसके बाद ये है जी हमारा जामुन का ट्री। ये देखें, तेज़ हवा चलने की वजह से ये सारा जो है वो रात को गिर गया नीचे। इसकी टहनी एक काफ़ी बड़ी थी, यहाँ से गिर के टूट के नीचे गिर गई। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रूट भी लगता है और ये हमें काफ़ी ज़्यादा शेड और ठंडी जगह भी प्रोवाइड करता है। तो ये आप देखें, यहाँ तक धूप है और बाकी सारा पीछे इसने कवर किया हुआ है और नीचे इसके
शेड है और इसके नीचे अगर बंदा चला जाए तो वो गर्मी से बच सकता है। काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगता है इसके ऊपर, ये आप देखें गुच्छों की सूरत में इसके ऊपर जो है वो बडिंग हो रही है और ये इंशाल्लाह तो कुछ ही टाइम में ये जामुन की शक्ल ले लेंगे और बहुत भर के इसके ऊपर फ्रूट लगता है और फ्रूट भी काफ़ी मीठा और काफ़ी लजीज होता है इसका। उसके बाद आगे जी हमारे ये अंजीर के प्लांट्स, अंजीर के ऊपर भी फ्रूटिंग स्टार्ट हो गई है, पीछे ट्री लगा हुआ है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे गर्मी का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा, क्योंकि मैं अभी खड़ा हूँ जी। ये 2-3 दरख्त हैं, एक ये जामुन का है, एक ये मैंगो का है, एक ये बोर्ड का है जिसे हम बनियान ट्री भी कहते हैं। इसके नीचे खड़े होकर वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मुझे बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हो रहा। ये देखें जी माशाल्लाह मैंगो के ऊपर जो है वो फ्रूट लग गया है। ये वो वाली वैरायटी है मैंगो की जो कि सीड से ग्रो किया हुआ है, ये ग्राफ्टेड प्लांट नहीं है, सीड से ग्रो हुआ प्लांट है। सीड से जो प्लांट ग्रो होता है उसको तकरीबन काफ़ी टाइम बाद फल लगता है, तो इसके ऊपर ये दूसरे बार फल लगा हुआ है। तो इंशाल्लाह इसको अब टेस्ट करेंगे जैसे ये तैयार होगा और आपके साथ शेयर किया जाएगा। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दाने लगे हुए हैं लेकिन अभी आपको कैमरे में शो नहीं हो रहा होगा। वो ऊपर वाली साइड पे भी काफ़ी लगे हुए हैं। हम इंसानों से ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही तो सोचें जो परिंदे वगैरह होते हैं उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा इस गर्मी में सरवाइव करना। एक जामुन का ट्री ये लगा हुआ है जी, बाकी पीछे आप देखें काफ़ी ज़्यादा दरख्त लगाए गए हैं ताकि टेम्परेचर को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन टेम्परेचर जो है वो फिर भी 45 डिग्री 43 डिग्री सेल्सियस होता ही है तकरीबन डेली बेसिस पे। तो ये देखें जी ये है जी अंगूर की बेल। अंगूर की बेल ने हमें काफ़ी ज़्यादा शेड भी प्रोवाइड किया हुआ है, ये आप देखें, और इसके ऊपर माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा अंगूर भी लगे हुए हैं। जी तो दोस्तों ये है जी अंजीर का ट्री। इसके ऊपर देखें छोटी छोटी सी अंजीरें जो है वो लगना स्टार्ट हो गई हैं। काफ़ी ज़्यादा फ्रूट लगता है इसके ऊपर भी। ये पीछे फालसे का ट्री है, एक फालसे का ट्री ये है। तो ये देखें जी इसके ऊपर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है फालसे के ट्री के ऊपर, तो इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में ये फालसों में कन्वर्ट हो जाएंगे। काफ़ी ज़्यादा फल लगता है दरख्तों के ऊपर। एक शतूत का ट्री ये है। तो दरख्त लगाने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं हम इंसानों के लिए भी और जानवरों परिंदों के लिए भी। ये आप देखें ये मुर्गियां हैं, अगर हम इन्हें धूप में रखें तो ये जितनी गर्मी है जितनी धूप है ये बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे शेडी एरिया है, ठंडी जगह है, तो यहाँ पे इतनी गर्मी में ये सर्वाइव कर लेते हैं। तो आप लोग भी कोशिश करें कि दरख्त लगाएं, पौधे लगाएं, और जो बात मैंने आपसे की है कैंपेन हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं उसमें हिस्सा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो बागबानी करें, जगह जगह पे पौधे लगाएं जिससे कि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो लाहौर शालीमार लिंक रोड मुगलपुरा पे हमारी नर्सरी है। ये देखें ये लिंक रोड से रास्ता अंदर आता है और ये सारी नर्सरी है गोल्डन नर्सरी का नाम से। जो भाई लाहौर से विज़िट करना चाहे नर्सरी पे नंबर मेंशन है, कॉल करके आप जो है वो विज़िट कर सकते हैं नर्सरी पे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।